जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और दोस्तों, जीके जीएस का शानदार क्लास आपके सामने मैं लेकर के आ चुका हूं, जो कि बच्चों भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, अगर जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास जोड़कर कर रहे होंगे, वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठते होंगे साथियों जहाँ पे जीके जीएस कंपलसरी है, वहाँ पे बच्चों का प्रश्न हमेशा बनता होगा और बच्चों 100% प्रश्न बनते होंगे। और जो बच्चे याद ही नहीं करते होंगे, पढ़ते ही नहीं होंगे बच्चों, तो उन बच्चों से तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा दिए उनसे बन गया। नहीं साथियों, ऐसा नहीं होगा। उनको याद करना पड़ेगा। अगर याद रहेगा तभी बना पाएंगे। हाँ, इतना तो बच्चों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रश्न बच्चों यहाँ से अलग नहीं आएंगे। तो केवल मन लगाकर पढ़िए बच्चों और क्लास को पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगता है। डेली मैं बच्चों जीके जीएस का एक क्लास लेकर के आता हूँ आपके प्यारे चैनल मोटिवेशन गुरु मिथिलेश पे। आप जुड़िए और पढ़ाई कीजिए। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, लेकिन हम केवल लाइक करने नहीं बच्चों, डिसलाइक करने भी बोलते हैं। जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर क्लास करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि बच्चे पीडीएफ आपको दूं और आप रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बताऊंगा साथियों वो नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिकता संहिता बच्चों लागू है। बताइएगा। मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। बताइएगा तो साथियों। अब यहाँ से बच्चों हम पहले एक्स्ट्रा में बताते हैं, आप उसके बाद बताइएगा। आंसर आप बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। गोवा जो है बच्चों, आप क्षेत्रफल जानते हैं ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्या है सबसे छोटा राज्य? गोवा है। केरल बच्चों, ये सब देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार केरल को बता रहा हूँ। ये बच्चों यहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर बच्चों सबसे अधिक केरल का हो जाएगा। लिंगानुपात बच्चों, लिंगानुपात अगर पूछा जाए लिंगानुपात होता क्या है, तो बच्चों 1000 पुरुष में महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात होता है। तो केरल में लिंगानुपात बच्चों लगभग 1084 है। 1000 पुरुष और 1084 महिला, तो लिंगानुपात सबसे अधिक है। मेघालय में बच्चों बारिश जो होता है सबसे अधिक होता है। बारिश जो है बच्चों सबसे अधिक, अगर वर्षा पूछा जाए कि सबसे अधिक किस राज्य में होता है विश्व में बच्चों, मेघालय में जो वर्षा होता है विश्व में सर्वाधिक होता है मेघालय के मानसिन राम में दोस्तों, ठीक है। मानसिन राम में जो है वर्षा जो है विश्व में सबसे अधिक होता है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है, ठीक है। अब बच्चों आंसर की ओर चलते हैं। भारत के जो वैसा राज्य जहाँ पे समान नागरिकता संहिता लागू है वो है गोवा। कहाँ है दोस्तों? गोवा। गोवा के बारे में अगर जाने तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। मांडवी नदी बच्चों, मांडवी नदी जो है उसी के तट पर गोवा जो है राज्य स्थित है, ठीक है। ये बच्चों गोवा जो है, इसको बारे में अगर पूछे कि इसको राज्य का दर्जा कब मिला, राज्य का बच्चों गोवा राज्य का दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ है, तो बच्चे क्या बताएंगे कि सर 30 मई को हुआ है। 30 मई, लेकिन कब सर? तो 1987 ईस्वी में। 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और ये बच्चों पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? पुर्तगालियों। तो अधिकांशतः बच्चे मारेंगे कि सर जब 1947 ईस्वी में भारत हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो गोवा भी आज़ाद हो गया होगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि गोवा जो था वो पुर्तगालियों से बहुत दिनों बाद आज़ाद हुआ था।
क्योंकि ये जो आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर बच्चों, कब? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, और हमारा भारत जो है इंग्लैंड वालों से, अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। तो इतना बच्चों सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन डी को सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पे साथियों हम चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के जो सत्र होते हैं बच्चों, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये उपयुक्त सभी, ये तीनों सत्र होते हैं बच्चों। ठीक है। संसद के आपसे अंग पूछ दिया जाए, अंग पूछ दिया जाए कि अंग कितने होते हैं, तो अंग होते हैं बच्चों 3। कितने अंग होते हैं? 3। कहिएगा कौन कौन? तो राज्यसभा अंग बच्चों, एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा हो जाता है बच्चों लोकसभा, लोकसभा, और तीसरा हो जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये तीनों जो है बच्चों, यह संसद का अंग होता है। ठीक है। अगर बच्चों संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं बच्चों। कितने सदन होते हैं? 2 सदन, राज्यसभा और एक लोकसभा, ये 2 सदन ही होते हैं। संसद की अगर चर्चा की बात किया जाए, संसद का वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 79 में बच्चों आपको संसद की बात मिलेगी। क्लियर है? कितने सत्र होते हैं, तो इनके बच्चों तीनों सत्र होते हैं, जो देखिए बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 उपयुक्त सत्र होते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सभी बच्चे करते रहेंगे। सेशन को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप सभी बच्चे शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न, एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती है? एक्स किरण बच्चों जो एक्सरे होता है, लकड़ी, अस्थि, मांस, त्वचा। देखिएगा एक्सरे बच्चों होता है ना, एक्सरे, रे का अर्थ होता है किरण। एक्सरे किस लिए होता है? जब किसी मनुष्य की हड्डी हड्डी बच्चों टूट जाती है तो एक्सरे किया जाता है, तो हड्डी को एक्स किरण जो है वो पार नहीं कर पाता, तो यहाँ पे अस्थि हो जाएगा। अस्थि जो है साथियों पार नहीं कर पाता है एक्स किरण, अस्थि को। एक्सरे की खोज किसने की? अगर खोज की बात कर दिया जाए तो रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने बच्चों, रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चले बच्चों। त्वचा का अगर रंग बच्चों आपसे पूछ दिया जाए, रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण, मेलानिन के बच्चों, मेलानिन, मेलानिन के कारण त्वचा में रंग आता है। जैसे जो व्यक्ति काला होता है बच्चों, तो मेलानिन की उसमें अधिकता होती है। जो गोरा होता है उसमें मेलानिन की अधिकता नहीं होती है, मेलानिन की मात्रा बच्चों कम होती है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज बताइएगा बच्चों किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। बताइएगा बच्चों। रदरफोर्ड ने बच्चों नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने बच्चों। बताइएगा कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने बच्चों पॉजिट्रॉन की खोज की। और जो पॉजिट्रॉन है बच्चों, यह एक अमौलिक कण है, अमौलिक कण है, अमौलिक कण है दोस्तों। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चैडविक ने बच्चों न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज अगर बात किया जाए बच्चों किसने की, तो जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में खोज किया था। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। रदरफोर्ड ने किस चीज़ की खोज की? तो नाभिक की खोज की। थॉमसन ने जे थॉमसन ने बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। एंडरसन ने बच्चों पॉजिट्रॉन की खोज की। पॉजिट्रॉन एक अमौलिक कण है। मौलिक कण में आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है? मौलिक कण है। लेकिन पॉजिट्रॉन बच्चों मौलिक कण नहीं है। क्लियर है मेरे भाई। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। डेली बच्चों आप लोगों को क्लास यहाँ पे मिलेगा। अगला प्रश्न,
1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर बच्चों कितना अर्घ होता है जो पूछा गया है? 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 7 या 10 के पावर 11? तो 10 के पावर 7 बच्चों अर्घ होता है। क्या होता है? 10 के पावर 7 अर्घ 1 जूल इक्वल टू। जूल किसका मात्रक है बच्चों? तो कार्य का मात्रक हो जाता है, ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ये सभी का जो मात्रक होते हैं वो जूल होते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगले प्रश्न पे चलिए, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है मेरे भाई कि वर्ग वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? वर्ग वह कौन सा पदार्थ है साथियों जिसका प्रयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, बताइएगा। तो बच्चों सोडियम बेंजोएट जो है इसको खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। कौन सा विटामिन है साथियों जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, बताइएगा। तो साथियों जो विटामिन सी है यह मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगर बच्चों विटामिन B12 की बात किया जाए तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनोक्वालामीन होता है। साइनोक्वालामीन हो जाएगा बच्चों। अगर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है या अन्य नाम क्या है तो साइनोक्वालामीन आप लोग मार लीजिएगा। ठीक है। विटामिन सी का अगर बच्चों रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो अस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। अस्कॉर्बिक एसिड यानी कि बच्चों अम्ल, अस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसकी अगर पूछा जाए कि मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता तो ये मिलता है कहाँ पे? तो ये बच्चों आंवला में मिलता है। आंवला यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं बच्चों, खट्टे चीज़ जो हैं उसमें विटामिन सी मिलती है। ठीक है। अगर विटामिन सी को आप गर्म करेंगे ना तो नष्ट हो जाएगा ये। अगर विटामिन डी की बात किया जाए बच्चों, विटामिन डी की बात किया जाए तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। क्या दोस्तों? विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन है। इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए बच्चों, सभी बच्चे नोट कीजिएगा ताकि लिख पाएँ। विटामिन डी का रासायनिक नाम बच्चों कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल हो जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। क्लियर है दोस्तों? अगर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए आपसे तो फिलोकुलोन हो जाता है। फिलोकुलोन हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। अगर ये सभी के कमी से रोग पूछा जाए बच्चों कि कौन सी रोग होता है तो आप क्या बताइएगा? तो देखिए अगर विटामिन सी की कमी आपके शरीर में होता है बच्चों तो अस्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। विटामिन के की अगर कमी आ जाए बच्चों तो आपके जो रक्त है, रक्त का बच्चों थक्का नहीं बनेगा, थक्का न बनना, यानी कि आपके शरीर का अगर कोई भी अंग कट जाता है बच्चों तो वहाँ से रक्त हमेशा बाहर निकलते रहेगा, उसका थक्का नहीं होगा, रक्त जमेगा नहीं बच्चों। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी अस्कर्वी। क्लियर है दोस्तों? विटामिन सी जो है वो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ये सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला कहता है जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, फंगस, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। साथियों जो जुकाम है, मामूली जो ठंडा लगता है वो विषाणु वायरस के कारण लगता है दोस्तों। किसके कारण? विषाणु वायरस के कारण लगता है। पूछा जाए बच्चों कि जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? कोशिका भित्ति अगर बच्चों कोशिका
भित्ति पूछ दिया जाए किस चीज़ की बनी होती है तो आप क्या बताइएगा? तो ये बच्चों इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन का बच्चों बना होता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? जीवाणु की खोज किसने की बच्चों? अगर जीवाणु की खोज की बात किया जाए तो ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने बच्चों खोज किया था। ठीक है। कोशिका की खोज बच्चों रॉबर्ट क्लाइव ने साथियों, और जीवाणु की खोज जो ल्यूवेनहॉक ने किया वो जीवित कोशिका की खोज भी की है। ल्यूवेनहॉक ने बच्चों जीवित कोशिका की खोज भी की है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? पुनः मतलब दोबारा स्थापित होने वाले। तो 20 दांत जो होते हैं बच्चों यह दूध के दांत होते हैं। एक बार टूटते हैं उसके बाद पुनः बच्चों 20 दांत फिर से आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी को याद रखिएगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 4 प्रकार के होते हैं, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कृतनक। आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि आपके जो रदनक दांत हैं, रदनक जिससे हम लोग काटने के काम करते हैं दोस्त, इसको काटने की काम करते हैं, कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 4 नीचे और 4 ऊपर 8 होता है। ठीक है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलिएगा। ये सब ध्यान दीजिएगा साथियों, छोटी मोटी बात है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। व्यर्थ में कौन सा समास है? अरे यार ये हिंदी का प्रश्न किधर से आ गया यार। व्यर्थ में कौन सा समास है आप लोग बताइएगा। समास बच्चों यहाँ पे देखिए, समास का 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं बच्चों। तो व्यर्थ बच्चों अव्ययी भाव समास हो जाता है। द्वंद्व समास जिसमें विलोम अगर बात आ जाए बच्चों, विलोम की बात आ जाए, जैसे माता का उल्टा पिता, भाई का उल्टा बहन, दिन का उल्टा रात, ये सब बच्चों विलोम आ गया तो ये द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु जहाँ पे संख्या का बोध आ जाए, संख्या जैसे चौराहा आप लोग जानते हैं ना, चौराहा 4 राहों वाला, यानी जहाँ पे बच्चों संख्या का बोध हो जाए वो हो जाता है आपका द्विगु समास। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलिएगा। ये हिंदी का प्रश्न आ गया। देखिए एक और आ गया बच्चों, अनुलोम विलोम का विलोम क्या है? अनुलोम का बच्चों विलोम शब्द आपसे पूछा गया है तो आप क्या बताइएगा? अनुलोम के प्रतिलोम हो जाएगा, वी राइट आंसर होगा। अगला है जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो। अरे यार ये सब हिंदी का कैसे आ रहा है? अनुचर, जो पीछे चलता है वो अनुचर होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला हाँ आ गया बच्चों, ये भी लगता है हिंदी का ही है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जैसे तो ये हिंदी का लेखिका है बच्चों महादेवी वर्मा, उनका जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था बच्चों फारुखाबाद में। कहाँ पे? फारुखाबाद। महादेवी वर्मा को साथियों यामा एक इनकी रचना है, यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों। जैसे रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों रामधारी सिंह दिनकर का नाम जानते हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न है बच्चों कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? निर्वात में अदृश्य यानी कि बच्चों ना दिखे, उसका अपवर्तनांक कितना होगा बताइएगा। तो इसका अपवर्तनांक बच्चों 1 होना चाहिए जो निर्वात में अदृश्य हो जाए। सर्वाधिक बच्चों जो अपवर्तनांक है सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक किसका होता है? तो मेरे भाई हीरा का होता है, 2.42 होता है। क्लियर है? 1.33 ये बच्चों जल का अपवर्तनांक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि निष्कर्ष क्या होता है बच्चों? निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष यह है बच्चों कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। कण क्या करता है? एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है
निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्पिंडता किसकी होती है? कांच, तांबा, पानी, हवा। बताइएगा दोस्तों, सबसे अधिक संपिंडता किसकी होती है? तो हवा की बच्चों, यानी कि गैस की। गैस जो है बच्चों सबसे अधिक संपिंडता किसकी होती है? गैस, यानी कि जो सबसे अधिक विसरण, अगर विसरण पूछ दिया जाता है इसके जगह विसरण बच्चों यानी कि फैलाव। जैसे आप भोजन बनाते हैं तो उसका जो स्मेल है बच्चों सभी जगह फैल जाता है, यानी कि वो विसरण हुआ। तो ये बच्चों हवा जो है सभी जगह फैल जाता है, स्पिंडता इसका सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आया प्रश्न, एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक है? कौन से न्यूनतम ऊंचाई का बच्चों? मतलब कि देखिएगा, ये बच्चों एक व्यक्ति है, ये है हुंड्रू। कौन है? हुंड्रू बच्चों। इसकी जो लंबाई है, क्या है? लंबाई जो है बच्चों 2 मीटर है। अब इसका प्रतिबिंब पूरा देखना है। क्या देखना है बच्चों? पूरा देखना है। तो दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? तो बच्चों देखिएगा, इसकी लंबाई तो इतना है, लेकिन बच्चों दर्पण जो चाहिए, जो आधा चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? इसकी पूरी हाइट को देखने के लिए दर्पण इसके हाइट का आधा चाहिए, यानी कि 1 मीटर का अगर दर्पण रहेगा तो वो अपना प्रतिबिंब देख पाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को बच्चों अगर प्रतिबिंब दिखाना है, या किसी भी चीज़ का, ब्रह्मांड का कोई भी चीज़ हो, उसका आधा बच्चों दर्पण होना चाहिए, उसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी। फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी साथियों, बताइएगा। तो अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस बच्चों पानी में डुबा देंगे तो उसकी अधिक फोकस दूरी हो जाएगा। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सूर्य का द्रव्यमान कितना है? सूर्य का द्रव्यमान बच्चों 10 के पावर 29 टन होता है। सूर्य जो है बच्चों नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर बच्चों क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, इसमें बच्चों हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है, जिसकी शक्ति अज्ञात है। किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? कौन सा लेंस है बच्चों जिसका शक्ति सबसे अधिक होगा? तो हमेशा उत्तल लेंस जो है बच्चों इसका शक्ति अधिक होगा। उत्तल लेंस बच्चों, मानव की अगर आँख में पूछा जाए, मानव के आँख में बच्चों, आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? आँख में दोस्तों तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ये याद रखिएगा। उत्तल लेंस की सहायता से ही दूरदृष्टि का निवारण किया जाता है बच्चों। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, यहीं तक रखेंगे इस सेशन को बच्चों। फिर मिलेंगे हम कल आपको अगले क्लास में इसके आगे प्रश्न को लेकर के। सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वो बच्चे लाइक करेंगे, जिनको अच्छा ना लगा हो वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।